हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2H2 + O2 अभिक्रिया कराएंगे 2H2O। अब बात आती है अभिकारक की। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अब उत्पाद की किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे 2H2O2 ये अभिकारक है और 2H2O जो बना उत्पाद है। कंकाली समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम + ऑक्सीजन दोनों मिला के मैग्नीशियम ऑक्साइड बने, लेकिन बैलेंसी बराबर नहीं है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। योगात्मक अभिक्रियाएँ वे अभिक्रियाएँ जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों का समूह करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं योगात्मक अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे सल्फर + ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन + H2O अभिक्रिया कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड + क्लोरीन अभिक्रिया कराएंगे तो CuCl2 कार्बोनिल क्लोराइड बनेगा। अब प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ वे अभिक्रियाएँ जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणु का समूह आ जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे कॉपर सल्फेट + फेरस अभिक्रिया कराएंगे तो फेरस सल्फेट + कॉपर। मीथेन + डाइक्लोरीन अभिक्रिया कराएंगे तो मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग हो जाएगा। एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो एथिल अल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड में अलग हो जाएगा। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रियाएँ जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। अब उदाहरण देख लीजिए। सोडियम पानी को मिलाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया कराएंगे तेजी Cl नीचे बैठ जाएगा और सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाएगा। SnCl2 2FeCl3 SnCl4 + 2FeCl2 I2 + 2Na2 H2O3 2Na + Na2S4O6। अब बात आती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ की। वे अभिक्रियाएँ जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे 3 भाग फेरस + 4 भाग पानी मिलाएंगे तो Fe3O4 + 4H2 CaCO3 अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को अभिक्रिया कराएंगे तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और डाइक्लोरीन में टूट जाएगा। हाइड्रोजन + आयोडाइड दोनों में 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। NH4Cl अभिक्रिया कराएंगे तो NH3 + HCl। अब बात आती है अपघटन अभिक्रियाएँ की। वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं अपघटन अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। वह अभिक्रिया सामान्यतः ऊष्मा या विद्युत के प्रभाव से उत्पन्न होती है। ऊष्मा के प्रभाव में अपघटन को ऊष्मीय अपघटन तथा विद्युत के प्रभाव में अपघटन को वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे 2KClO3 ऊष्मा के साथ 2KCl + 3O2 2FeSO4 Fe2O3 + SO2 + SO3। अब वियोजन अभिक्रियाएँ वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं वियोजन अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड डाइक्लोरीन में टूट जाएगा। अमोनियम क्लोराइड को अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में टूट जाएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए। हो गया समझ में? ठीक, ध्यान से देख लीजिए। आया? अब बात आती है अपघटन अभिक्रियाएँ की। उभय अपघटन अभिक्रियाएँ की जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों का अदला बदली होती है उभय अपघटन कहलाती हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट + NaCl अभिक्रिया कराएंगे तो AgCl + NaNO3 CH3COOH + NaOH अभिक्रिया कराएंगे CH3COONA + HOH। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे 2 भाग हाइड्रोजन 2 भाग ऑक्सीजन अभिक्रिया करा के पानी बनाएंगे और 136.8 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलेगी। कार्बन और ऑक्सीजन मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी 94 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलेगी। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर के 42 ऊर्जा सोखेगी किलो कैलोरी की और 2NaO बनाएगी। फिर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ऊष्मा लेगी और फास्फोरस ट्राइक्लोरीन और डाइक्लोरीन में टूट जाएगी। अब उपचयन और अपचयन
अपक्रियाओं के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होने को उसका अपचयन कहा जाता है, उपचयन कहा जाता है। और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होने को कमी होने पर उसका अपचयन कहा जाता है। जैसे 2 भाग कापर प्लस 2 भाग ऑक्सीजन, तो 2 भाग कापर में वृद्धि हुई और 2 भाग कापर प्लस हाइड्रोजन में कापर अलग हो गया और हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन कमी हुई, तो उपयुक्त अपक्रियाओं को अपचयन, उपचयन अथवा रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट। ये लेसन 1 का पूरा केमिस्ट्री का पूरा डिफिनीसन थी। जितने भी आपके हेडिंग थे सब अच्छे से हमने लिखा है, आप इसको अच्छा समझ सकते हैं।